हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्नर्स के ऊपर आपका वेलकम है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये आपकी चल रही है एमसीक्यू सीरीज ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे हमने कॉमर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे, बस आप लोग फॉलो करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अन अकेडमी प्लस के ऊपर एडुकेटर हूँ। आप लोग मुझे अन अकेडमी प्रोफाइल पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अन अकेडमी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सम एमसीक्यूज। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर इज दैट पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, जो क्या करता है? कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ओके, सो प्लीज कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क समझिएगा। कस्टमर क्या होता है? जो प्रोडक्ट को परचेज करता है। कस्टमर क्या होता है? हु परचेज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। लेकिन कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को। जैसे कि एक स्मॉल बेबी होता है, वो प्रोडक्ट को कंज्यूम तो जरूर करता है, लेकिन वो कस्टमर नहीं होता। कस्टमर उसके पेरेंट होते हैं और कंज्यूमर वो खुद होता है। तो जब आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो तो कौन सा सब्जेक्ट इसके अंदर से रेलिवेंट है? इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। सो ऑल ऑफ अबव। हमें इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिस्फाई करने की बात करते हैं, चॉइस करते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स यहाँ पर आती है। साइकोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं, सोशियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सो डी ऑल ऑफ अबव आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमने इसमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सो करते हैं फाइंड आउट। ओके, पहला क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर एटीट्यूड कैन बी समराइज्ड एज द इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो एमसीक्यूज है ना आपके, आप कोई भी कॉमर्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपको हर जगह पर पूरी पूरी हेल्प देने वाले हैं। तो कंज्यूमर का जो एटीट्यूड होता है, कंज्यूमर एटीट्यूड का मतलब कि जो कंज्यूमर एक किसी भी चीज को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है उसको हम लोग क्या नेम बोलते हैं? एटीट्यूड का नेम बोलते हैं। ओके, तो जो कंज्यूमर का एटीट्यूड होता है उसको आप बोल सकते हो कि वो प्रोडक्ट को किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक जो मग है उसके अंदर आधा पानी और आधा वो खाली है, तो किसी के लिए तो वो आधा खाली और किसी के लिए वो आधा भरा हुआ है। तो कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है किसी भी चीज को लेकर? और प्लीज एटीट्यूड को हमेशा नेगेटिव समझा जाता है, प्लीज आप गलती मत कीजिएगा। एटीट्यूड दोनों सेंस के अंदर यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है और नेगेटिव सेंस के अंदर भी यूज होता है। कंज्यूमर एटीट्यूड कैन बी समराइज्ड एज एन इवेल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट को इवेल्युएट करता है। एटीट्यूड को सीखा जा सकता है, हाँ, एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाते हैं अपने आप और हम सीख सकते हैं। एटीट्यूड और बिहेवियर एक अलग चीज होता है। बिहेवियर का मतलब होता है कि हम लोग किसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, हमारा सोसाइटी में क्या बिहेवियर है। लेकिन एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट क्या है किसी भी चीज को लेकर, है ना। तो एटीट्यूड को कभी भी बिहेवियर के साथ आपने अटैच नहीं करना, ये दोनों बहुत अलग अलग स्टेटमेंट होती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक गलत स्टेटमेंट है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो क्लास को शेयर जरूर कर देना एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? जो ये कहती थी कि ओल्ड टेक्निक्स को छोड़ दो और किसको अडोप्ट करो? न्यू टेक्निक्स को अडोप्ट करो। ओल्ड टेक्निक्स को क्या कर दो? डिस्कार्ड कर दो और न्यू टेक्निक्स को फॉलो करो। इनके फादर कौन है? इनके फादर है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर की फुल फॉर्म क्या है? इट इज द फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। कौन है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर कुछ टेक्निक्स हमें दी हैं, लाइक फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक दी है, डिफरेंशियल वेज प्लान दिया है और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क दिया है। तो काफ़ी सारी उन्होंने टेक्निक दी और प्रिंसिपल दिए हैं। पैटर ड्रकर, पैटर ड्रकर कौन है? जिन्होंने क्या दिया है? एमबीओ दिया है। एमबीओ की क्या फुल फॉर्म होती है? इट इज़ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ की क्या फुल फॉर्म होती है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये किन्होंने दी है? पैटर ड्रकर ने दी है अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। कौन सी बुक के अंदर दी है? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पैटर ड्रकर ने एमबीओ दिया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की। जो मैं आपने मैनेजमेंट करनी है वो ऑब्जेक्टिव को लेकर करनी है कि सारे लोग उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेंगे। एफ डब्ल्यू टेलर हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वेक्टर व्यूम ने कौन सी थ्योरी दी है? अपनी VIE थ्योरी दी है। क्या है ये? एक मोटिवेशन की थ्योरी है, VIE थ्योरी। ये क्या होती है? वैलेंस
इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। क्या होती है? बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है। और हु इज द हेनरी फुल? हेनरी फुल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। किसके फादर हैं ये? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर हैं। इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए हैं? 14 प्रिंसिपल दिए हैं। तो हेनरी फुल हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट गिवन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे 14 प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या होता है। ओके, मैं आपको एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहाँ पे आप लोग ये वेक्टर रूम थ्योरी है और मास्लो की हायरार्की थ्योरी है, आप वो उन सभी को भी देख सकते हैं। सारी थ्योरी आपको एक ही कोर्स के अंदर मिल जाएगी। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको इन सारी थ्योरीज की एक डिटेल मिल जाएगी। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हु डिड गिव द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड? हायरार्की ऑफ नीड किन्होंने दी है? सो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने क्या दिया है? चलो, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी है टू फैक्टर थ्योरी। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने क्या दिया है? टू फैक्टर थ्योरी दी है, जिसके अंदर वो दो फैक्टर को लेकर चलते हैं। कौन कौन से फैक्टर को लेकर चलते हैं? कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाइजीन फैक्टर और एक होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि साफ सफाई होनी चाहिए। ओके, और मोटिवेशनल का फैक्टर हो गया कि मोटिवेशन देनी चाहिए, कोई हमारे अचीवमेंट होनी चाहिए, हमारी रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। तो जो टू फैक्टर थ्योरी है, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग थ्योरी, ये दो फैक्टर को लेकर चलती है, हाइजीन फैक्टर को और मोटिवेशनल फैक्टर को। ये दोनों होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करते हैं। वेक्टर वूम ने क्या थ्योरी दी है? VRE थ्योरी दी है, बैलेंस इंस्ट्रूमेंटैलिटी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है। डगलस MC गरोजगर ने क्या दिया है? X थ्योरी दी है और Y थ्योरी दी है। एक्स थ्योरी क्या कहती है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? लेजी होते हैं, वो खुद से काम करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वाई थ्योरी क्या कहती है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या होता है? सेल्फ डेडिकेटेड होते हैं, वो खुद से काम करना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे आपको सारी थ्योरीज की डिटेल एक ही जगह पर मिल जाएगी। ओके, तो आप उसको भी देखिएगा। तो एक्स थ्योरी वाले कहते हैं कि लेजी होते हैं, वाई वाले कहते हैं कि जो होते हैं वो सेल्फ काम करना पसंद करते हैं, उन्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें जो मोटिवेशन होती है वो इंटरनली वो मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स होगी और वाई थ्योरी होगी। और एक इसके अंदर जेड थ्योरी का नेम बहुत बारी पूछा जाता है। जेड थ्योरी किसने दी थी? तो जेड थ्योरी किन्होंने दी है? विलियम ओची ने दी है। जेड थ्योरी इज गिवन बाय द विलियम ओची, प्लीज ये भी याद रखिएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हायरार्की ऑफ नीड किसने दी है? अब्राहम मास्लो जी ने दी है। अब्राहम मास्लो ने जब हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी है तो उसके अंदर क्या आता है? अब्राहम मास्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी दी है, उन्होंने उसके अंदर 5 नीड की बात की है। सबसे पहले क्या होता है? एक इंसान की क्या होती है? साइकोलॉजिकल नीड होती है, जिसके अंदर वो क्या करता है? अपने रोटी कपड़ा मकान को फोकस करता है। एक क्या होती है पहले आप लोगों के पास? साइकोलॉजिकल नीड होती है। साइकोलॉजिकल नीड के अंदर वो किसके ऊपर फोकस करते हैं? अपनी रोटी कपड़ा मकान के ऊपर फोकस करते हैं कि एक पर्सन के पास क्या होना चाहिए? अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा होना चाहिए। साइकोलॉजिकल नीड के बाद एक पर्सन फोकस करता है कि उसकी क्या हो? सेफ्टी नीड पूरी हो। ठीक है, मतलब कि उसको इकोनॉमिक सेफ्टी हो, सेफ्टी नीड पूरी हो। सेफ्टी नीड के बाद वो क्या देखता है? कि उसकी सोशल नीड पूरी हो, कि उसके दोस्त हों। सोशल नीड के बाद क्या आती है आप लोगों की? एफिलेशन नीड आती है, या फिर हम बोल सकते हैं ईगो नीड आती है, या फिर एस्टीम नीड आती है। देन लास्ट में आपकी क्या आती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। तो ये अब्राहम मास्लो की पूरी थ्योरी है। साइकोलॉजिकल नीड में रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सेफ्टी नीड के अंदर हमें फ्यूचर से सेफ्टी चाहिए और हमारी हेल्थ सेफ रहे। सोशल नीड के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर दोस्त होने चाहिए। एस्टीम नीड के अंदर हमारी ईगो पूरी होनी चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो भी मैं काम करूँ उसके अंदर मैं परफेक्ट हूँ। सो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी थ्योरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो करिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, मुझे अन अकेडमी के ऊपर फॉलो कीजिएगा। थैंक